निर्मला, सांप और सयाल। यह कहानी है। कक्षा 7वीं में पढ़ाई जाती है। डीएवी स्कूल्स की हिंदी की पुस्तक में तीसरे पाठ के रूप में इसे दिया गया है। यह कहानी है गुजरात के एक छोटे से आदिवासी गांव बरटाट की। निर्मला की कई सहेलियां थीं। उसमें से एक सयाल भी थी। सयाल के व्यवहार और गुणों की प्रशंसा सभी करते थे। लोग सयाल की माँ से कहते, कल्की बेन, तुम्हारी लाडली बड़ी होनहार है। उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको खुश कर देती है। निर्मला को सयाल से ईर्ष्या थी। वह चिढ़कर बुदबुदाती थी, दांत निकाले रहती है और लोग कहते हैं प्यारी सी मुस्कान। लेकिन निर्मला मन ही मन इतना तो मानती थी कि सयाल की मुस्कान बड़ी प्यारी है। सयाल बुद्धि और विवेक में निर्मला से आगे थी। निर्मला इसलिए भी सयाल से चिढ़ती थी। एक दिन निर्मला की मां ने निर्मला से कहा कि आज मवेशियों को चराने के लिए ले जाने वाला कोई नहीं है, आज तू चली जा। यह सुनकर निर्मला खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि आज उसे स्कूल से छुट्टी जो मिल गई। वह मवेशियों को जैसे ही जंगल में ले गई, एक बरगद पेड़ के नीचे सयाल को बैठे हुए देखी। सयाल को देखते ही उसे गुस्सा आ गया। सयाल भी आज स्कूल न जाकर मवेशी चराने आ गई थी। सयाल ने जैसे ही निर्मला को देखा, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सयाल हाथ हिलाकर निर्मला को बुलाने लगी, लेकिन निर्मला सयाल की बातों पर ध्यान नहीं दी और आगे बढ़ गई। निर्मला के मवेशी घास खोजने के लिए बिखर गए और निर्मला एक झाड़ी की छाया में बैठ गई। अचानक एक सांप की फुफकार सुनकर निर्मला के प्राण सूख गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक दैत्याकार अजगर सांप उसके इतने नजदीक था कि वह वहां से भागने का साहस भी न कर सकी। डर के कारण उसकी घिघी बंध गई। अचानक अजगर ने निर्मला को जकड़ लिया। सांप की सख्त पकड़ से उसे ऐसा लगा कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। वह एकदम से चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। अचानक सांप पर किसी ने लाठी से वार कर दिया। निर्मला ने देखा कि यह हमला सयाल ने किया था। सांप गुस्से से तिलमिला गया, फिर भी उसने पकड़ न छोड़ी। निर्मला ने कांपते हुए कहा, सयाल सयाल, मैं मर रही हूं। सयाल ने निर्मला की हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, और सांप की कुंडली खोलने की कोशिश करने लगी। इससे भी काम नहीं बना। तब सयाल अजगर के मुंह में हाथ डाल दी और पूरी ताकत से उसके जबड़े को खोलने लगी। इस कोशिश में निर्मला तो सांप की पकड़ से छूट गई, लेकिन सयाल उसकी चंगुल में खुद फंस गई। सयाल ने निर्मला को वहां से भाग जाने के लिए कहा और खुद साहस के साथ अजगर की चंगुल से छूट जाने की कोशिश करने लगी। निर्मला सयाल के कहने पर वहां से भागी नहीं, बल्कि सोचने लगी कि ऐसी साहसी और वीर सयाल से मैं व्यर्थ में चिढ़ती रही। निर्मला कांपती हुई देख रही थी कि दृश्य कितना भयानक हो चुका था। सांप सयाल को निगल जाना चाहता था और सयाल हिम्मत से उसका मुकाबला कर रही थी। ऐसा लगा कि निर्मला पहली बार आज सयाल को देख रही है। वह तो आज तक सयाल को पहचान ही नहीं पाई थी। वह तो आज तक सयाल से ईर्ष्या करती आई थी। हाँ, वह पहली बार ही तो देख रही थी आज सयाल के साहस और बहादुरी को। वह पहली बार ही तो देख रही थी उसके बुद्धि विवेक को। दोस्ती के नाम पर अपने जान की बाजी लगा देने वाली अपनी सहेली को वह पहली बार ही देख रही थी। और
इसी सहेली से आज तक वह ईर्ष्या करती आई है। अचानक निर्मला ने देखा कि सयाल में अद्भुत शक्ति आ गई है। उसने एक बार में उस दैत्य को झटक कर दूर फेंक दिया, दैत्य अर्थात अजगर को, और बिजली की तरफ भाग खड़ी हुई। भाग चल निर्मला, मवेशियों को भी ले चल। अब निर्मला भी भागने लगी। दोनों वहां से दूर भाग चली। दोनों बड़ी देर तक हाफती रही, बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखती रही। अचानक निर्मला की आंखों में आंसू बहने लगे, उसके होंठ थरथरा उठे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो इस तरह से यह कहानी अंत में आकर यहाँ रुक जाती है कि निर्मला भी अपनी गलती का एहसास कर लेती है और सयाल से मित्रता कर लेती है। अपने मोतियों की माला वह सयाल को दे देती है। तो यहाँ पर कुछ बातें, कुछ संदेश देने की कोशिश की गई है। एक तो ईर्ष्या की समस्या को उठाया गया है और ईर्ष्या का क्या परिणाम होता है। फिर अपनी गलती का एहसास कर लेना चाहिए। इस पाठ में यह भी बताने की कोशिश की गई है कि साहस का क्या महत्व होता है। प्रेम और मैत्री भाव की जीत हमेशा होती है।